दोस्तों घर के अंदर पहुंची थी फराह खान, और फराह खान बैश करके जो जो कंटेस्टेंट को पेलना था, जिसकी डांट लगानी थी, उनकी डांट लगा के निकल चुकी हैं। उनकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। कौन कौन वो सदस्य हैं जिनकी घर के अंदर डांट पड़ चुकी है, दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बशीर। बशीर को दोस्तों उस बात के लिए डांटा गया है जो वो सोफे पे बैठ के बातचीत कर रहा था कि भाई यहाँ तो जो कंटेस्टेंट हैं ये तो सारे शिट पीपल हैं, टट्टी पीपल हैं, इनसे तो मैं क्या ही सीखूं। मुझे एक्सपेक्ट था कि भाई कुछ लेजेंड्स आएंगे, कुछ बड़े बड़े सीनियर एक्ट्रेस आएंगे, उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, एक्टर आएंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ये तो मेरी बराबरी नहीं कर सकते। तो ऐसे जो बयान दिया था बशीर अली ने, वो कहीं ना कहीं मेकर्स को नागवार गुजरा है, और मेकर्स ने वारंट जारी कर दिया है बशीर अली के खिलाफ। और फराह खान ने बहुत बुरी तरीके से बशीर अली को पेल दिया है कि पहले तुम अपने आप को देखो कि तुम कौन हो, बाद में दूसरों को जज करना कि कौन कितना बड़ा है, कौन सीनियर है, कौन जूनियर है। खैर वो अपनी तरीके से डांट लगाई होगी फराह खान ने, लेकिन खबर ये है कि इस पॉइंट को उठा करके बशीर अली को ज़बरदस्त पेला गया है, ज़बरदस्त दोस्तों। दूसरा, बशीर अली को पेला गया होगा, एक तो ये कंफर्म है कि इसलिए पेला गया है। दूसरा जो पेला गया होगा, जो मेरा आइडिया है कि ज़्यादातर वो लड़ने का कंटेंट दिखा रहा है। लड़ाई 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 लड़ाई। एंग्री यंग मैन बना हुआ है, अपने आप को कबीर सिंह समझ रहा है। कोई भी ऐसा मौका नहीं होता जहाँ पे बशीर अली किसी भी लड़ाई को लेट गो कर दे। दिक्कत इस बात की आ रही है, कैसे एक ही आदमी की घर में सबसे लड़ाई हो रखी हो, ऐसा कैसे हो सकता है। या तो फिर सभी घर वाले गलत हैं, या सिर्फ एक बशीर अली गलत है। तो ये कुछ ना कुछ समझाया तो ज़रूर होगा कि ये कैसे, ये क्या, किसको फॉलो कर रहे हो तुम, जो कि तुम्हें ऐसा लगता है कि लड़ाई करने से ही तुम नंबर वन यहाँ पे बने रहोगे। क्योंकि इंस्पायर्ड बाय शुक्ला जी, सिद्धार्थ शुक्ला से काफ़ी कुछ सीखा है बशीर अली ने। लेकिन कई बार ऐसे मौके आ चुके हैं पहले भी कि लोग कॉपी तो ज़रूर करने की कोशिश करते हैं सिद्धार्थ शुक्ला को, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला बन नहीं पाते। आज तक लोग ट्राई कर रहे हैं। अगली क्लास दोस्तों जो लगी है खबर के मुताबिक नेहल चुदस्मा की। नेहल चुदस्मा ने जिस तरह से गेम प्लान किया था, कल जो उसने वुमेन कार्ड खेल दिया है अमाल मलिक के खिलाफ, बहुत बड़ा उसके लिए सेटबैक लेके आया है। उसे इस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है, घर में कर दिया गया है, आई मीन कि उसके गले में कार्ड टांग दिया गया है। कार्ड पे लिखा है वुमेन कार्ड, और आई थिंक कि ये कार्ड पहनाया किसने होगा, अमाल मलिक ने। और इससे ज़्यादा और क्या बेइज्जती हो सकती है इसकी। लेकिन ये लड़की बेशर्म है, इसको चाहे आप कितना भी बेइज्जत कर लो, पिछली बार भी बेइज्जत हुई थी, अगले ही दिन ये नॉर्मल हो गई थी। फरहाना का भी यही सीन है, उसकी भी कितनी भी बेइज्जत, पिछली बार बेइज्जत हुई थी कि तू गधा, घोड़ा, उल्लूदा पट्ठा, ये सब बातें, शब्द क्यों बोल रही है अपने मुंह से। तो क्या वो सुधरी? नहीं सुधरी। हमने फिर से देखा अगले ही दिन वो फिर से बैल बुद्धि, गधा, ये सब बोल रही थी अभिषेक को। तो ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। इन्हें पता है कि यहाँ जो प्रोग्राम चल रहा है हमारा, ये 1-1.5 महीने का है, तो हम 1-1.5 महीने के लिए काहे को सुधरने भाई। तो ये सीन है, कितने इनके कार्ड टांग दो, चाहे गले में पत्थर बांध के लटका दो, ये लोग नहीं सुधरने वाले। इनका ऐसा ही है, ऐसा ही चलता रहेगा। दोस्तों अगली जो क्लास लग गई है वो कुनिका की भी लगाई गई है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कुनिका की क्लास लगाई गई है। अब आपको लगता है कि कुनिका ने जवाब नहीं दिया होगा, कुनिका उसको खुद फरा फरा करके बोल रही होगी। करे फरा नहीं, ऐसा नहीं है। वो बोलेगी, उधर से इल्ज़ाम लगाएगी, ये इधर से काउंटर अटैक करेगी। अरे नहीं फरा, ऐसा 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 पढ़ा देगी ये उल्टा फरा को ही। वो उधर से गलती बोलेगी, ये इधर से, फिर लास्ट में ठीक है मैं ध्यान रखूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसे करके ये एग्री हो ही नहीं सकती कि हाँ मेरी गलती थी। कई मौक़ों पर, कई मौक़ों पर, जैसे कि जो एक मुद्दा घर के अंदर बना हुआ है कि तुम दूसरों के बच्चों को, दूसरे के माँ बाप को तो घसीट के ले आती हो बिग बॉस कन्वर्सेशन में, लेकिन जब तुम्हारे बच्चे का नाम लिया गया, तुम्हारे बेटों का नाम लिया गया, तो तुमने हाथ ऐसे उठा के बोला, काट डालूंगी अगर मेरी फैमिली के बारे में किसी ने बोला तो दूसरे की फैमिली और अपनी फैमिली तुम्हें फैमिली लगती है, दूसरे की फैमिली कचरा, ये नहीं चलेगा। तो कुनिका को पेला रेला गया है, और जब पेला जा रहा था कुनिका को उस पूरे मैटर के लिए, तो
जो क्राइंग बेबी है अपने इस घर की, कौन? तानिया मित्तल। उनके हाँ, चालू हो गए थे, इधर से सरस्वती इधर से गंगा। चलिए खैर, तो कुनिका की क्लास लगने के बाद फरहाना को भी लपेटे में ले लिया गया है, लेकिन फरहाना की इस बार इतनी नहीं, इतनी तगड़ी क्लास नहीं लगी है, लेकिन सपोर्ट के लिए ज़रूर लगी है। जो फरहाना ने उसे चढ़ाया, थोड़ा सा भिड़ाने की कोशिश करी थी नेहल चुदस्मा को। जब नेहल से ये बोला था फरहाना ने कि देख, ये मत सोच कि वो अमाल मलिक है तो तू उससे लड़ेगी नहीं। अगर तुझे लगता है कि तेरे साथ गलत हुआ है, तेरा बैड टचिंग हुई है तुझे, तो मतलब बुरी तरीके से, तो ये मत सोच कि अमाल मलिक है, पेल दे रेल दे, जो तुझे चाहिए वो कर सकती है। तो जिस हिसाब से नेहल ने इसको चढ़ाया था पिछले केस में, उसी तरीके से ये भी उसे चढ़ाने की कोशिश कर रही थी। तो इस मैडम फरहाना की भी क्लास लगा दी गई है। फरहाना की क्लास लगा दी है फरहा ने। ये देख लीजिए कॉम्बिनेशन। नगमा अशनूर की भी क्लास लग गई है दोस्तों। नगमा एंड अशनूर, ये हम लोग देख रहे हैं अपने अपने घरों में बैठ के बिग बॉस, और ये लोग बिग बॉस हाउस में बैठ के बिग बॉस देख रहे हैं। इनका समझ, इनको मुद्दे ही नहीं मिल रहे। इनको मुद्दे मिलते हैं क्या, बोल नहीं पा रहे भाई। ये जो भी बोल रहे हैं नगमा एंड अशनूर, चलो नगमा में तो कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो कुछ बोल सके, अशनूर में तो है, उसे बोलते हुए मैंने देखा है, लेकिन वो क्यों नहीं बोल रही है भाई? क्या बोलते हुए मुंह से थूक निकलता है क्या? बोल ना भाई, तुझे बोलने के लिए कितने मिलियंस लोग तरस रहे हैं कि अशनूर का पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाए, अशनूर का पीओवी देखने को मिल जाए, लेकिन अशनूर तो अशनूर है। अशनूर अभी से कई पीछा नहीं छोड़ रही है, तो अशनूर को बोलना पड़ेगा। टीआरपी के लिए बहुत ज़रूरी है अशनूर का मुंह खोलना। गौरव की दोस्तों क्लास लगी है। गौरव की क्लास दोस्तों इसलिए लगी है कि जो कल एक चीज़ हाईलाइट होती हुई दिखी मेकर्स को, कि गौरव फ्रंट फुट पे आके नहीं खेल रहे हैं। गौरव जो कि ओपनर बैट्समैन है, वो रिटायर हर्ट होके बोलता है कि भैया मेरे है पेट में दर्द, मैं जाऊंगा 11वें नंबर पे हैं। और भाई जो मैच फंसा होता है, जो शुरुआत मिलनी चाहिए मैच में, वो ओपनिंग बल्लेबाज देते हैं, लेकिन गौरव खन्ना तो भैया पीछे से बैटिंग करने वालों में से निकला। और ये बात कहीं ना कहीं सभी ने नोट की है कि यार ये तो कठपुतलियों की तरह अपनी टीम मेंबर्स में से ही किसी ना किसी को भेज देता है कि जाओ लड़ो, 1-2 राउंड के बाद 3-4 राउंड जब हो जाएंगे तब मैं आ जाऊंगा। भाई बिग बॉस अब ऐसा नहीं रहा। बिग बॉस में सिर्फ 1 या 2 राउंड हुए तो हुए, इसी में फैसला आ जाता है। पिछली बार भी कैप्टनसी टास्क हुआ था भागने दौड़ने का, एक ही राउंड के बाद कुछ ना कुछ घपला हो गया और वो टास्क रद्द करना पड़ा। नेहल चुदस्मा भाग ली थी बेफजूल की। तो ऐसा ही हो रहा है भाई, पहला राउंड हुआ तो हुआ, दूसरे तक पहुंच जाता है और उसके बाद रद्द हो जाता है, या फिर कोई वो रिजल्ट सोच लेते हैं। तो ये मत सोचो कि कोई भी ऐसे कैप्टनसी टास्क हुए या कोई इंपॉर्टेंट टास्क हुए वो 4-5 राउंड तक जाएंगे, ना जी ना, क्योंकि बोरियत भी होने लगती है। इतने राउंड कौन ही खेलेगा, चोट लगने लग जाएगी। मैक्स टू मैक्स 2 राउंड ही हो पाते हैं। जो 6 मुद्दे उठे हैं घर में, बसीर की क्लास लग चुकी है, जो अपने आप को वो ज़्यादा सुपीरियर समझ रहा है। नेहल की भी लग गई है, जो उसने वुमन कार्ड कल प्ले किया। कुनिका की भी लगी है, क्योंकि कुनिका ने भी उसे उकसाया था कि अमाल के ऊपर बैठ जा, वो लेकिन बात ही नहीं उछाली गई। फरहाना की भी लगी है, फरहाना की बदजुबानी, जो उसकी बदजुबान है उसके कारण, और उसने भी नेहल को उकसाया था। नगमा अशनूर की भी लगी है, क्योंकि वो अभी तक ठंडे बस्ते में ही सोफे पे बैठ के उधर बिग बॉस देख रही हैं। गौरव की इसलिए लगी है कि गौरव से एक्सपेक्टेशन है ज़्यादा और वो सर्व कर रहा है बहुत ज़्यादा कम। नहीं हो पा रहा भाई, तुम नंबर 1 इस वक्त अंदर खिलाड़ी हो, तुम टॉप 5 में आने वाले हो, तुमसे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की जा रही है, ना ही कि ये कि तुम पीछे वाली बेंच पे बैठ के कमेंट्री कर रहे हो। ये गौरव खन्ना किसी को भी नहीं चाहिए। क्या लगता है दोस्तों इसमें? आपको ज़रूर अपनी राय दें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।